सऊदी अरब धोखा देगा, ये बात क्लियर है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर सऊदी अरब धोखा ही देगा। मोहम्मद बिन सलमान के हालात बिल्कुल ही अलग नज़र आ रहे हैं। जो भी बात मैं बोलता हूँ सबूत के आधार पर बोलता हूँ, अंदर से रिपोर्ट निकालकर सारी पड़ताल करके सारे के सारे लिंक्स मिलाकर आपके सामने कंक्लूजन रखता हूँ। इस वजह से इस मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट को आखिर तक देखिएगा। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को आप ज़रा ध्यान से देख लीजिए। अमेरिका हो या फिर सऊदी अरब हो या इजराइल की मीडिया हो, खबर ये है कि सऊदी अरब खुद एक स्टेप आगे बढ़ा रहा है इजराइल की डील के लिए, यानी इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करने के लिए सऊदी अरब ने भी अपने स्टेप आगे बढ़ाए हैं, अपना कदम आगे बढ़ाया है। इनमें कौन से ऐसे कदम हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। खबर यह है कि मोहम्मद बिन सलमान फिलिस्तीन की कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। इसी वजह से महमूद अब्बास ने यानी फिलिस्तीन अथॉरिटी ने अपनी एक डेलीगेशन खुद भेजी है सऊदी अरब। रियाद जाइए और वहाँ की गवर्नमेंट से बात कीजिए, हमारी शर्तें लिख कर जाइए। साथ में इसी रिपोर्ट में एक क्लियर कहा गया है कि सऊदी अरब 2 स्टेट सॉल्यूशन पर बात ही नहीं कर रहे और सऊदी अरब की जो सरकार है वो इजराइल के साथ मिलकर आगे बात कर रही है नॉर्मलाइजेशन के लिए। साथ में नॉर्मलाइजेशन करने के लिए खुद सऊदी अरब उतावला भी है। सऊदी अरब फिलिस्तीन को चुप करने के लिए कि हमें नॉर्मलाइजेशन करने दो, इस नियत से अब वो ऑफर कर रहा है, सऊदी अरब ऑफर कर रहा है फिलिस्तीन को कि जो हमने फंडिंग आपकी रोकी हुई थी, जो हम चंदा आपको देना बंद कर चुके थे, हम उससे ज़्यादा चंदा आपको फंडिंग दोबारा देने के लिए तैयार हैं, बस अपना मुंह बंद कर लो। यही तो मतलब हुआ ना। तो अब दुनिया भर के मुसलमानों को समझना होगा, खासकर ये भारत के मुसलमानों को समझना होगा कि जिसको देखकर तुम ईद मनाते हो कि हाँ आज सऊदी में ईद है तो कल हमारे यहाँ ईद है, वो ऐसा है। अब अगर अभी भी कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है तो मैं एक बात और बता देता हूँ। इसी मोहम्मद बिन सलमान की सरकार ने, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने फिलिस्तीन अथॉरिटी को कहा है कि आप अपने लड़ाकों पर काबू करो। और वो लड़ाके कौन है? जो मस्जिद अल अक्सा को बचाने के लिए, अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं, उनको उल्टा सऊदी अरब कह रहा है कि कंट्रोल करो। यानी अमेरिका और इजराइल इन तमाम लोगों की ज़बान सऊदी अरब बोलने लगा है। नॉर्मलाइजेशन मान लीजिए होने ही वाला है। उधर देखिए ये वीडियो, नेतन्याहू सामने आकर सऊदी अरब को शुक्रिया बोल रहा है। पता है क्यों? कल का जो घटनाक्रम आपको बताया है, एक आइलैंड से इजराइल जा रहा था जहाज, बीच में इजराइल का जहाज खराब हो गया या खराब होने का ड्रामा किया गया। इसके बाद उस जहाज को उतारना पड़ा बीच में, कहां पर? जद्दा में। जद्दा में जहाज उतरता है और फिर खबर अब लेटेस्ट ये है कि वो 128 यहूदियों को एयरपोर्ट से निकालकर होटल में टिकाया गया। सऊदी अरब के होटल में टिकाने के बाद यहूदियों का जहाज इजराइल से दूसरा आया, फिर उनको वहां से लेके गया। इस वजह से नेतन्याहू ने सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एक सिर्फ नौटंकी है ताकि दुनिया भर के मुसलमान नाराज़ ना हो और ये उनके लिए आम हो जाए कि हाँ अब तो यहूदियों का जहाज़ सऊदी अरब में उतर ही जाता है। लेकिन मुसलमानों की गैरत को ज़िंदा रखना ज़रूरी है। मुसलमानों जागो और बोलो। वही मेरे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि एक्स मोसाद चीफ ने बताया है कि लीबिया में जो कांड हुआ है, लीबिया की विदेश मंत्री ने दूसरे देश में इजराइल के विदेश मंत्री से मुलाकात करी। उसके बाद लीबिया में पूरी तरह से चारों तरफ बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि लीबिया के मुसलमान जिंदा दिल हैं, वहाँ के मुसलमान बेगैरत नहीं हैं, उनकी गैरत जिंदा है, सर पे कफन बांध कर चलते हैं। तो उनको ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि फिलिस्तीन के दुश्मन और जिन्होंने हड़प रखी है ज़मीन, उनकी गवर्नमेंट के एक नेता और विदेश मंत्री से हमारे देश की विदेश मंत्री मिल रही है। इसकी वजह से बड़ा बवाल हुआ। तो एक्स मोसाद चीफ ने कहा है कि ये जो लीबिया में हुआ, इस मामले को देखकर सऊदी अरब और इजराइल के बीच जो नॉर्मलाइजेशन है उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी।
साथ में वो लीबिया की विदेश मंत्री जो अपने देश को छोड़कर तुर्की फरार हुई थी, तो तुर्की में भी ज़बरदस्त जब प्रदर्शन उसने देखा तो वो अब तुर्की भी छोड़कर लंदन चली गई है। अब इस मामले को देखिए कि कितना बेहतर है। अगर ऐसा हो तो फिर क्या ही हो, लेकिन सारे दुनिया में लीबिया वाले मुसलमान नहीं मिलेंगे। साथ में एक्स मोसाद चीफ ने कहा कि वो जो अधिकारी हैं वो भूल रहे हैं कि सीक्रेट रूल क्या है। जब हम कभी किसी से मीटिंग करते हैं सेंसिटिव, तो इसको हम सीक्रेट रखते हैं। तो ये गलती की गई है, जिसकी वजह से लीबिया की विदेश मंत्री का ऐसा हाल हुआ है और इजराइल और सऊदी अरब की डील जो है वो स्लो हो सकती है। इसके बाद जो दोस्तों अरब डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने भी दुख जताया है। ऐसे बहुत सारे अरब गद्दार हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो लीबिया में कांड हुआ है इसकी वजह से जो अरब लीग के कुछ देश हैं जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है अब्राहम अकॉर्ड के मुताबिक इजराइल से, उनके ऊपर भी असर पड़ सकता है। वहाँ के लोग भी गुस्सा हो सकते हैं और नाराज़गी जता सकते हैं अपने देशों से। अब आपको बता दूं कि कितनी तेज़ी से इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश चारों हाथ पैर मार के की जा रही है। इस व्यक्ति को आप पहचानते हैं ना, ये डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है। जी हाँ, ये डोनाल्ड ट्रंप का दामाद एक बिलियनर है, काफ़ी कंपनियों का मालिक है और बहुत पैसे वाला है, करोड़पति, और कई कंपनियां हैं इसकी इंटरनेशनल लेवल पर। ये मतलब पूरे देश का भट्टाधार भी कर सकता है अगर ये अंदर चाहे तो। अब ये बड़ा काम कर रहा है, इसने कदम उठाया है जो सऊदी अरब की जो कंपनियां हैं उनकी डील खुद ये बंदा यहूदियों से करवाएगा। इजराइल की कंपनियों से ये शख्स यानी डोनाल्ड ट्रंप का दामाद सऊदी अरब की कंपनियों की डील इजराइल की कंपनियों से करवाएगा। इससे दोनों देशों के बीच जो है बिजनेस और ट्रेड का एक एग्रीमेंट हो जाएगा अंदर ही अंदर, जिसकी वजह से सऊदी अरब और इजराइल की तरफ झुक जाएगा। उधर इजराइल ने ऑरॉन नाम के एयरक्राफ्ट सर्विलांस का टेस्टिंग शुरू कर दिया है। ये दुनिया का अभी तक का सबसे घातक, सबसे खतरनाक सर्विलांस है, यानी दुश्मन पर नज़र रखने के लिए और उसकी जानकारी हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर अचानक से पहुंचे हैं अमेरिका और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात करी है। अब दोनों के बीच क्या क्या खिचड़ी पक रही है वो तो अभी हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल दो खिचड़ी चल रही है। पहली खिचड़ी है सऊदी अरब और इजराइल का नॉर्मलाइजेशन और दूसरी खिचड़ी है ईरान पर हमला। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने यूएन को वार्न कर दिया है कि हिजबुल्लाह की वजह से जंग की शुरुआत हो सकती है, जिसके बाद आपको बता दूं कि अमेरिका एक्टिव हो गया है और अमेरिका ने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन सऊदी अरब से करने के इस दौर में कहीं ऐसा ना हो कि हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग शुरू हो जाए। तो हिजबुल्लाह को ठंडा करने की कोशिश इस वक्त अमेरिका भी कर रहा है। उधर इजराइल तुर्की के साथ बिजनेस करने के लिए सोच रहा है, बढ़ाने के लिए सोच रहा है। एक गैस पाइपलाइन तुर्की तक इजराइल बिछाना चाहता है, जिससे इजराइल सीधा गैस जो है तुर्की तक पहुंचा सके और फिर तुर्की से वो यूरोप को गैस आगे भेज सके। उधर ईरान ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि एक और हमारा ऑयल टैंकर अमेरिका ने सीज कर दिया है। इसी की वजह से अब जो हम कैदियों की अदला बदली कर रहे हैं अमेरिका से, इस पर असर पड़ेगा और अमेरिका को इसका खामियाजा भुगतना होगा। उधर फ्रांस इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है ईरान को लेकर कि इलाके में, क्षेत्र में, अपने आसपास के इलाके में ईरान टेंशन और तनाव पैदा कर रहा है, अनस्टेबिलिटी पैदा कर रहा है। लेकिन अगर ईरान सोच रहा है कि वो हमें डरा देगा तो ये ईरान की गलतफहमी है। उड़ता हुआ तीर लेने की आदत हमेशा से फ्रांस की है। अब सफ़ेद शैतान इमैनुअल मैक्रोन कहाँ और ईरान कहाँ, लेकिन ज़बरदस्ती अमेरिका का पालतू ये फिर से ईरान पर भौंकना शुरू कर चुका है। उधर कनाडा के इंटेलिजेंस ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि रशिया और ईरान के हैकर्स कनाडा के सिक्योरिटी सिस्टम पर लगातार हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को कनाडा की खतरा बढ़ गया है। IRGC कुछ फोर्स के कमांडर ने फिर से इराक को धमकी दी है। हालांकि कल तक ये बात कही गई थी ईरान के द्वारा कि इराक मान गया है कि हमारे बॉर्डर पर जो आतंकी संगठन हथियारबंद हैं
उनको डिसआर्म करेगा, यानी उनसे हथियार वापस लेगा और बॉर्डर से उन आतंकी संगठनों को मिटाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी एक बार फिर से ईरान के IRGC कुछ फोर्स के कमांडर ने धमकी दी है कि अगर इराक ने हमारी बात नहीं मानी तो हम हमला कर देंगे। उधर ईरान के खिलाफ अमेरिका ने भारी मात्रा में ईरान के आसपास समुद्र में सेना तैनात की है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। अब अमेरिका ने उस पर यह क्लियरिफिकेशन दिया है कि हम कोई भी अभी भी सेना को कम नहीं करेंगे, कोई युद्धपोत पीछे नहीं करेंगे, कोई अपनी मिलिट्री वापस नहीं बुलाएंगे, क्योंकि ईरान का खतरा अभी भी हम पर मंडरा रहा है। खुद UN ने इजराइल के खिलाफ रिपोर्ट जारी करके कहा है कि 2005 के बाद ये पहली बार सबसे ज़्यादा घटिया और सबसे ज़्यादा हैवानियत वाला काम किया है इजराइल ने, कि सिर्फ 2023 में, जो अभी अंत भी नहीं हुआ है 2023 का, 172 फिलिस्तीनियों को बेगुनाह इजराइल ने कत्ल कर दिया है। 2005 के बाद ये पहली बार इतने कम समय में इतने ज़्यादा बेगुनाह लोगों का कत्ल इजराइल कर चुका है, ये UN कह रहा है। उधर दोस्तों मस्जिद इब्राहिम के अंदर भी घुसपैठ करी है यहूदियों ने, और मस्जिद के अंदर जाकर इन्होंने अपना वही जो रिचुअल्स होता है, जो अपना शैतान की पूजा वूजा करते हैं, देखिए। इसके अलावा वेस्ट बैंक में एक और फिलिस्तीनी आशियाने को उड़ा दिया है इजराइल ने। दूसरी तरफ नहाफ के इलाके में इस नौजवान शख्स को इजराइल के मिलिट्री ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। अमेरिका और तुर्की के रिश्ते काफ़ी ख़राब थे, आप सभी को मालूम है, लेकिन 7 साल बाद पहली बार अमेरिका और तुर्की सबसे बड़ी जंगी मशक करने वाले हैं, जंगी तैयारी यानी ड्रिल करने वाले हैं, और इसका मकसद ये होगा कि अमेरिका और तुर्की के रिश्ते ठीक हो जाएं। एक बार फिर से स्वीडन में उस सुअर के बच्चे ने फिर से कुरान पाक को जलाने की कोशिश की, बल्कि कुरान को जलाया। एक पाकिस्तानी व्यक्ति ने इसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा उस पाकिस्तानी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात कैमरे में है। Quran to Brena, the Intebra. Snella, 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 snella. Snella. Snella, the Intebra. The Intebra, Yamoro Intebra. Nay, Yamoro Intebra. Sultan Namsana, Snella. Snella Pon. Snella. दोस्तों ये थी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिपोर्ट। अगर ये रिपोर्ट आपको रोज़ चाहिए तो भाई कम से कम इसको शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।